पैकेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस योजना को महिलाओं के साथ धोखा और चुनावी जुमला करार दिया। हुड्डा का ये आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान हर महिला को 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा कर वोट हासिल किए, लेकिन अब नियम और शर्तों के जरिए सीमित महिलाओं को ही लाभ दिया जा रहा है। हुड्डा के आरोपों पर अब हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने तीखा पलटवार किया। सिरसा दौरे पर रहे कृष्ण बेदी ने हुड्डा के बयान को बेबुनियाद बताते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा। हुड्डा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का लालच देकर वोट हासिल किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद योजना को शर्तों और प्रक्रियाओं में उलझा दिया। उन्होंने कहा कि लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तों के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं इससे वंचित रह गयीं। हुड्डा ने योजना में कथित बदलावों पर भी सवाल उठाते हुए इसे महिलाओं के साथ धोखा बताया। कहाँ लागू किए उन्होंने? लागू करिए। मैनिफेस्टो देखा था? मैनिफेस्टो देखा क्या? मैनिफेस्टो में क्या वायदा था इनका? हर महिला को देंगे। अब नए नए कानून ला रहे हैं। हुड्डा के आरोपों पर जवाब देते हुए सिरसा में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोला। बेदी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिना सिर पैर की बातें करते हैं और उनकी बातों का कोई आधार नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा की बात न उनके घर वाले सुनते हैं और न ही कांग्रेस पार्टी के लोग। बेदी ने दावा किया कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है और विपक्ष केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है और विपक्ष को जनता को गुमराह करने की बजाय तथ्यात्मक राजनीति करनी चाहिए। बातें कुछ हो रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना का हवाला दिया कि सबको उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने की घोषणा की थी, लेकिन अब चुनिंदा लोगों को ही जो इसका लाभ मिल रहा है। अब भूपेंद्र हुड्डा जी की पत्रकारी सुनते हैं, कांग्रेसी भी नहीं सुनते और करके भी नहीं सुनते। वो आप ही को जो कुछ बता जाते हैं, कोई बिना सिर पैर की बात है। आप मुझे बताइए, कोई बेटी प्रोफेसर है, कोई बेटी डॉक्टर है, कोई बेटी IAS है, कोई बेटी HCS है, कोई बेटी क्लर्क है, कोई बेटी किसी और प्रोफेशन के अंदर है, उसको कैसे लाडो लक्ष्मी का लाभ दे सकते? हुड्डा जी दे देंगे क्या? एक आर्थिक तौर पर कमजोर बहनों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए कुछ पैसा उनके हाथ में चला जाए, ये योजना बनाई थी। योजना कमजोर आदमी के लिए बनती है, आर्थिक तौर पे जो पीछे रह गए उन साथियों को मजबूत करने के लिए बनती है। या मैं मंत्री हूं, फिर तो मेरी पत्नी को भी लाभ मिलना चाहिए इस बात का। हुड्डा जी भी अपनी पत्नी के लिए अप्लाई करेंगे क्या? किस प्रकार के एक इतना लंबे समय तक जो व्यक्ति सरकार में इतने महत्वपूर्ण पद में रहे, 7-7, 8-8 बारी विधायक और MP हो गए हैं, वो लोग इस प्रकार के बेतुके सवाल करते हैं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी अब और तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश की महिलाओं से जुड़े इस मुद्दे पर सियासत लगातार गरमा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से कृष्ण बेदी के इस पलटवार का क्या जवाब दिया जाता है और लाडो लक्ष्मी को लेकर राजनीतिक बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।